तो कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, है ना। नोबल लॉरिएट्स, इंग्लिश लिटरेचर में जो भी नोबल लॉरिएट्स हैं उनकी लिस्ट क्या है, क्या क्या नाम है, ये हम लोग मेंशन करने वाले हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये 1 से 2 नंबर 100% आपको देने वाला है। लास्ट तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि इनमें कभी कभी आपको अरेंजमेंट क्रोनोलॉजी के साथ दिया जाता है या फिर डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है विथ ऑप्शन के साथ। तो ये चीज़ हमें ध्यान रख के चलना है डियर, है ना। तो नोबल लॉरिएट्स कौन कौन है और किस क्रोनोलॉजी में, किस ईयर्स में उन्हें इंग्लिश लिटरेचर को में नोबल लॉरिएट्स बनाया गया है, ये चीज़ ध्यान रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा मेंशन है डियर कि ईयर ऑफ अवार्ड एंड ऑथर, ये चीज़ ध्यान रखना है, दोनों मेंशन है। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं कि रुडयार्ड किपलिंग जो ऑथर हैं, इन्हें 1907 या 1907 में नोबल लॉरिएट्स बनाया गया। ये ध्यान रखना, रुडयार्ड किपलिंग को 1907 1907 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब बनाया गया डियर? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में बनाया गया, यानी कि इनके 6 साल के बाद, 6 साल के बाद किसको बनाया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को। आप इसमें +6 कर लीजिए डियर, क्या करेंगे? +6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके हैं विलियम बटलर ईट्स, जिन्हें WB ईट्स भी कहा जाता है। तो इन्हें 10 साल, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के 10 साल के बाद विलियम बटलर ईट्स को नोबल लॉरिएट्स बनाया गया। आप इसको क्या करें, यहाँ पर आप 6 साल यानी कि 6 साल ऐड कर लीजिए, यहाँ पर आप 10 साल ऐड कर लीजिए। ऐड करते हुए चले जाइए आप लोग, इसी तरीके से आपको आसानी होगा किसी चीज़ को याद करने में, ठीक है डियर। किसी चीज़ को याद करने में आसानी होगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, यानी कि आपको समझ आ गया विलियम बटलर ईट्स को 1923 में नोबल लॉरिएट्स बनाया गया, अवार्ड दिया गया। उसके बाद आते हैं 2 साल के बाद, 23 से 2 साल के बाद डियर, यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिसे कह सकते हैं GB शॉ, को नोबल लॉरिएट्स बनाया गया 2 साल के बाद। यानी कि 23 में विलियम बटलर ईट्स को दिया गया, फिर 2 साल के बाद यानी 1925 में GB शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को दिया गया। इसी के 5 साल के बाद आपको सिनक्लेयर लुइस को 1930 में नोबल लॉरिएट्स बनाया गया। क्लियर नाउ। अब फिर 2 साल के बाद डियर ध्यान रखेंगे, फिर से 2 साल के बाद जॉन गॉल्सवर्दी को बनाया गया नोबल लॉरिएट्स। जॉन्स गॉल्सवर्दी को बनाया गया, यहाँ नोट कर लीजिएगा। यानी कि यहाँ से ये 2 साल के बाद आते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं जॉन गॉल्सवर्दी को 1932 में बनाया गया। तो उसी के 4 साल के बाद यूजिन ओनील को बनाया गया, 4 साल के बाद यूजिन और नील को बनाया गया 4 साल के बाद, यानी कि 1936 में। फिर 2 साल के बाद पर्लेस वक को बनाया गया 1938 में, 2 साल के बाद, ठीक है डियर। आते हैं हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। अब पर्लियस बक का ये थोड़ा टाइम पीरियड, इनके पास काफ़ी दिनों तक नोबल लॉरिएट्स का अचीवमेंट था, लेकिन 10 साल के बाद किसको बना दिया गया? 10 साल के बाद बना दिया गया TS इलियट को, यानी कि 1948 में 10 साल में, यानी कि TS इलियट को बना दिया गया, ठीक है डियर। TS इलियट को बना दिया गया। उसी की, अब इनके पास ज़्यादा दिन तक ये अचीवमेंट नहीं रहा। एक ही साल के बाद TS इलियट की, एक ही साल के बाद क्या हुआ कि विलियम फॉकनर को नोबल लॉरिएट्स बना दिए 1 साल के बाद, ठीक है डियर। चलिए अब ये फिर जस्ट इनके पास भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहा है, 1 साल जस्ट, यानी कि 1950 की बात करेंगे। बर्ट्रैंड रसल को नोबल लॉरिएट्स बनाया गया, नोबल लॉरिएट्स बनाया गया। क्लियर नाउ, यहाँ तक समझ में आ गई डियर, है ना। एक बार रिपीट कर लीजिए कहाँ कैसे बनाया, बताया आप लोगों को। सबसे पहले रुडयार्ड किपलिंग को नोबल लॉरिएट्स बनाया गया 1907 में। अब यहाँ पर ये 6 साल के बाद क्या किया गया, यानी कि मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, इनके बाद 6 साल के बाद मिला है
6 ईयर्स के बाद, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर से जो है 10 साल के बाद किसको मिल गया, विलियम बटलर ईट्स को मिल गया। फिर विलियम बटलर से आपको 2 साल तक जो है अचीवमेंट रहा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मिल गया। अब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के पास कितने साल तक था, 5 साल तक था। उसके बाद सिंक्लेयर लुइस को मिल गया। सिंक्लेयर लुइस के पास सिर्फ केवल 2 साल तक ये अचीवमेंट था, तो ये बन गए। जॉन गॉल्सवर्दी बन गए, और जॉन गॉल्सवर्दी के पास 4 साल का लॉरियट्स अचीवमेंट था, 4 साल का केवल था। और उसके बाद 1936 में यूजिन ओनिल बन गए। अब इनके पास भी 2 साल का ही था, 2 साल का ही था अचीवमेंट ये। उसके बाद पर्ल एस बक बनाए गए। पर्ल एस बक भी 2 साल तक ही अचीवमेंट रख सके अपने पास, है कि नहीं, क्योंकि यूजिन एओनिल 2 साल रख लिए, पर्ल एस बक भी 2 साल रख लिए 1938 में। अब बात करते हैं हम लोग 1948। अब आते हैं 10 साल तक का ये ड्यूरेशन किसके पास रहा है, तो ये पर्ल एस बक के पास ये 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है, 10 साल अचीवमेंट रख के अपने पास। उसके बाद टी.एस. इलियट बनाए गए, ये केवल 1 साल अपने साथ रखते हैं। फाकनर भी 1 साल रखते हैं अपने साथ, है ना। या बर्टन की बात करेंगे, तो बर्टन की बात करेंगे डियर, तो ये 3 साल अपने साथ रखते हैं। आ जाते हैं कौन उन, अगर बर्टन रसल की बात करेंगे तो 1950 में ये बने हैं, और अपने साथ 3 साल ही इस अचीवमेंट को रख पाते हैं। उसके बाद बनते हैं विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल 1953 में, है ना, ये 1 साल अपने साथ रखते हैं। और उसके बाद अर्नेस्ट हेमिंग्वे को 1954 में पोएट लॉरियट्स बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रीज़न है आपके आने वाले एग्ज़ाम में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एस बी, केबीएस में आपका 1 से 2 नंबर 100% फिक्स है, इसको रट लीजिए, 100% फिक्स है। अगर हम बात करते हैं कि अब ये जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे को 1 साल में मिल गया, यानी कि विंस्टन चर्चिल 1 साल केवल पोएट लॉरियट्स रहे, उसके बाद अर्नेस्ट हेमिंग्वे बन गए। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की बात करेंगे तो ये आपके 8 साल तक अर्नेस्ट हेमिंग्वे के पास ये उपलब्धि थी, केवल 8 साल तक। उसके बाद जॉन स्टेनविक बनाए गए 1962 में, यानी कि 1954 में 8 ऐड कर देंगे तो 1962 आ जाएगा। 1962 में जॉन स्टेनविक बनाए गए। अब जॉन स्टेनविक के पास जो है ये अचीवमेंट केवल और केवल 7 ईयर्स का था, तो ये 7 ईयर्स अपने पास ही रख सके थे। उसके बाद कौन बनाए गए, सैमुअल बेकेट बनाए गए 1969 में। सैमुअल बेकेट के पास भी ये केवल 4 ईयर्स का अचीवमेंट रह पाया है, 4 साल रहे हैं। अब ये 4 साल 1969 में 4 ऐड करके तो 1973 में पैट्रिक वाइट बनाए गए, ये पोएट लॉरियट्स बन गए। अब पोएट लॉरियट्स पैट्रिक वाइट 1973 में थे, तो ये 3 साल ही रह सके, यानी कि सॉल विलो को 1976 में पोएट लॉरियट बनाया गया। अब बात करते हैं हम लोग, तो 7 ईयर्स के बाद, यानी कि 7 साल तक थे, अगर 7 साल के बाद विलियम गोल्डिंग को, यानी कि 1983 में विलियम गोल्डिंग को पोएट लॉरियट बनाया गया। इन्हीं के 3 साल के बाद, यानी कि 3 साल तक ही अपने साथ ये अचीवमेंट रख सके, यानी कि 1986 में वोल सोइंका को बनाया गया। ये जो है 1 साल ही रह सके पोएट लॉरियट, केवल 1 साल। उसके बाद किसको बना दिया गया, उसके बाद जोसेफ ब्रोडस्की को बना दिया गया 1987 में। ऐसा करके आप तैयार कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नारिन कॉर्डिमर को 1991 में बनाया गया। डेरेक वॉलकोट को बनाया गया 1992 में बनाया गया। टोनी मॉरिसन को 1993 में बनाया गया। सीमस हेनी को 1995 में बनाया गया। वीएस नायपॉल को 2001 में, जीएम कोडजी को 2003 में। ये जरूर ध्यान रखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएम कोडजी। हेरोल्ड पेंटर को 2005 में, 2005 में बनाया गया। डोरिस लेसिंग को 2007 में। एलिस मुंडो को 2013 में, ये भी ध्यान रखना, एलिस मुंडो को भी 2013 में
पोएट लॉरियट बनाया गया। और 2014 में पैट्रिक मोडियानो को बनाया गया। 15 में स्वेटलाना एलेक्सीविच को बनाया गया। एंड 2016 में बॉम डायलियन को बनाया गया। 17 में काजियो इसिनगुरु को बनाया गया। 2018 में ओल्गा टोकार्चुक को बनाया गया। ये भी ध्यान रखना, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ओल्गा टोकार्चुक। 2019 की बात करेंगे तो पीटर हैंडेक को बनाया गया। और 2020 की बात करेंगे लुइस क्लूक को बनाया गया, जो कि एक अमेरिकन है। और ये फाइनल 2021 में अब्दुल रज्जाक गुरना को बनाया गया, जिनका जन्म जंजीबार एंड एक्टिव रहे, ये कहाँ पर, इंग्लैंड में। तो ये पोएट लॉरियट्स की कुछ अचीवमेंट थी जो आपके इंग्लिश लिटरेचर से बिलोंग कर रहे हैं। गारंटी है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक शेयर जरूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।